अच्छा रीता जी, अब मैं घर चलूं? बस जा रही हो? लेट हो रहा है, माँ बाबूजी रुके होंगे डिनर के लिए। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, तुम बहुत थक गई होगी, जाकर आराम करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पर छोड़कर चली गई तो हमें भूल गई। आती रहना, तुम आस पास होती हो तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, पक्का मिलने आऊंगी। मुझे भी आपको मिलकर बहुत खुशी होगी। बाय बाय बाय। बाय। कितनी अच्छी है ना हवा से, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है पलकी। पलकी? पलकी की बात कौन कर रहा था? मैं तो चाय की बात कर रही हूँ। चाय चाय, हाँ चाय। मासी वो मुझे रूम देख के आना है ना। हाँ ओके। वैसे मासी, आप मानो या ना मानो, मुझे पता है आप चाय की नहीं पलकी की बात कर रहे थे। और तू कहे या ना कहे, तू पलकी के बारे में ही सोच रहा था ना। मासी, आप भी ना, मैं जा रहा हूँ रूम देखने। माही, बेटा माही आ जा, आकर खाना खा ले, खाना तैयार हो गया है। जब से शादी हुई है इस घर की नौकरानी बन गई हूँ, पहले आपकी, आपके घर वालों की, और अब आपकी बेटियों की। इतने पैसे भी नहीं कि घर में कोई नौकर रख लूं। सारा दिन काम करती रहती हूँ, उसके बाद भी किसी को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। मॉम, आजा, आ जल्दी से खाना खा ले। माही पुत्र, किचन में जाके माँ का हाथ बैठा। सारा दिन मेकअप और सेल्फीज में लगी रहती है, कुछ काम वाम किया कर। उसे क्यों कुछ कह रहे हैं? सारा दिन बच्ची बिजी रहती है, पता नहीं करियर बना रही है अपना। किस चीज में करियर बना रही है? मेकअप और सेल्फीज में। देखिए, उसे कुछ मत कहिए, कहना है तो पलकी को कहिए। कहाँ है वो? अभी तक घर क्यों नहीं आई? अगर घर जल्दी आ जाती तो कम से कम खाना बनाने में मेरा हाथ बटा देती। पलकी को कुछ मत कहना, वो भी तो सारा दिन काम में बिजी रहती है, पूरा दिन घर से बाहर थी वो। हाँ बाबूजी, डिनर टाइम। माँ जल्दी से आके बैठ जाइए टेबल पर, बाकी का सामान मैं ले आऊंगी। जल्दी से आजा बेटा। आज खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माँ, लगता है टेस्टी डिनर बना है। हाँ। माही पुत्र, देखा तूने कैसे आते ही काम में लग गई। और एक तू है, तेरी माँ ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। नहीं, सिर पर उसे नहीं चढ़ा कर रखा मैंने, सिर पर तो मैंने आपको चढ़ा कर रखा है। याद नहीं, जिस दिन मैंने आपसे शादी की थी, बस उसी दिन। क्योंकि आप है मेरे पति परमेश्वर और मैं आपकी चरणों की दासी। सही है कि नहीं? क्या है दी? क्या? एक काम करो, आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बाबूजी सिर्फ आपके और माँ सिर्फ मेरी। पता नहीं कौन किसका बच्चा है इस घर में। चुप कर, शर्म नहीं आती माँ का मजाक उड़ाते हुए। माही, अब अगर तूने माँ को छेड़ा ना तो पड़ेगी मुझसे। और पलकी, तूने अगर माही को छेड़ा ना तो तुझे पड़ेगी मुझसे। हाँ। पलकी को कुछ मत कहना, अगर उसे कुछ बोला ना तो देखना तुम। देखना तो क्या? मेरी तो भूख ही मर गई है, मैं खाना नहीं खा रहा। अरे बाबूजी, आप ही ने सिखाया ना कि टेबल के सामने लगे खाने को छोड़ के नहीं जाते। अन्न का अपमान होता है बाबूजी, और माँ ने इतनी मेहनत करके इतने प्यार से खाना बनाया है, खा लीजिए ना। प्यार से एहसान करती है मेरे ऊपर वो। खा लीजिए प्लीज, बैठिए। वैसे माँ, बाबूजी, आपको याद है ना गुरप्रीत बुआ किराएदार ढूंढ रही थी, वो उन्हें मिल गए। बस उन्हीं के घर से आ रही हूँ, उन्हें अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। ये तो बड़ी खुशी की बात है। गुरप्रीत काफी टाइम से किराएदार ढूंढ रही थी। टेंशन खत्म हुआ, मुक्ति मिल गई मुझे। ऐसे बोल रही है जैसे बहुत कुछ किया तुमने गुरप्रीत के लिए। डैमेज शौर्य, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? गॉड प्लीज प्लीज शौर्य को अब किसी प्रॉब्लम में मत डालना, क्योंकि अगर वो किसी प्रॉब्लम में आ गया ना तो ब्लेम तो मुझ पर ही आएगा कि निधि तुमसे कहा था उसको घर पे रखो, घर पे बिठा के रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो 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 शौर्य, प्लीज अब कोई प्रॉब्लम नहीं।
guys, Mom. Okay, just can you hold this? Thank you. I'll be right back. ओके हे भगवान निधि, क्या हो गया? और निधि, क्या बात है? तुम इतनी टेंशन में क्यों? शौर्य फोन नहीं। शौर्य, क्या हुआ शौर्य को? तुम इतना पैनिक कर रही हो, जरूर कोई बात है, वरना तुम इतनी टेंशन में नहीं होती। बोलो क्या हुआ शौर्य को? हाँ, कुछ नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ भी है ना, वो मेरा बेटा है, मैं हैंडल कर लूंगी। निधि, शौर्य को क्या हुआ है? बता तो दो। अब बाद में बात करें प्लीज। मैं एक बार शौर्य से बात कर लूं, उसे फोन करने की कोशिश कर। शौर्य फोन उठाओ, फोन उठाओ। शौर्य फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? निधि, कहाँ है शौर्य? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ है शौर्य? कब से पूछ रही हूँ, बता दो ना। निधि, शौर्य मेरा पोता है, बताती क्यों नहीं? शौर्य को क्या हुआ है? सृष्टि का फोन इतनी रात का। हेलो दी, दी, आप ठीक हो ना? वहाँ पे कुछ हो गया है क्या? हाँ, क्या मतलब? सब ठीक है ना? कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। यहाँ पर वो राजवीर से बात भी नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो ठीक है ना दी? हाँ सृष्टि, तेरी ऐसे ही नींद खुल गई होगी, और मेरी आवाज सुनकर तुझे लग रहा है क्या कि कोई टेंशन की बात है? तो मैं एकदम से खुद झटके से उठी हूँ नींद से, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। बाकी यहाँ सब ठीक है, हमें तो घर भी मिल गया है, और राजवीर का कमरा मेरे कमरे के साथ में ही तो है। सो रहा है वो आराम से, सारे दिन का थक गया है, सब ठीक है यहाँ। नहीं, वो बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है दी, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, दिल मचल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। और राजवीर से मेरी बात भी नहीं हुई है दी, मैं उसे कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा। आप एक काम कीजिए ना, आप उसे आवाज दीजिए ना, मुझे उससे बात करनी है। एक मिनट, उसे आवाज मत दो, आप वहीं पर रहो और उसको फोन करने की कोशिश करो ना। हो सकता है कि उसने अपना फोन ऑफ कर दिया हो और आराम से सो रहा हो। देख, अभी उठाऊंगी तो उसकी भी नींद खराब होगी। मैं जैसे ही सुबह उठता है ना, उठते ही तेरी बात कराती हूँ उससे। तू आराम से सो जा, मैं हूँ ना यहाँ। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, गुड नाइट दी। गुड नाइट, बाय। फोन ट्राई करा है, लग नहीं रहा है। सच में नहीं लग रहा। करण, इट्स अर्जेंट, सुन तो लो। निधि, बहुत जरूरी काम होते हैं मेरे पास, प्लीज अभी जाओ यहाँ से। करण, ये क्या तरीका है बात करने का? करण बेटा, हम जानते हैं तुम बहुत बिजी हो, लेकिन बेटा कोई अर्जेंट बात होगी ना, वरना हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते। एक बार सुन तो लो। तुम चाहे बिजनेस में कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अगर घर पे कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हमारी बात तो सुन लो। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रायोरिटीज अलग हैं, तुम बिजनेस पे कंसंट्रेट करना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। लेकिन बेटा, तुम हमारी फैमिली मेंबर हो, अगर कुछ परेशानी है तो हम तुम्हारे पास ही आएंगे ना, और तुम्हारा फर्ज बनता है हमें हेल्प करने का। I'm sorry। बताइए क्या बात है? शौर्य अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट हो गया? राजवीर तो सच्ची में यहाँ नहीं है।
हाँ, और फोन भी उसका नहीं मिल रहा था। ये सृष्टि सही घबरा रही थी। कहाँ गया ये लड़का इतनी रात का है? फोन उठा राजवी। अरे फोन नहीं उठा रहा है, मासी का फोन नहीं उठा रहा है। 12:30 बज रहे हैं, घर में नहीं है और मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। बाप रे, अब तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ ढूंढूं इस लड़के को मैं जाकर? चल हे इंस्पेक्टर, तुम जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं। बहुत बड़े बाप की औलाद हूं मैं। अगर चाहे ना इस पुलिस स्टेशन को अभी के अभी खरीद सकते हैं, और यहां पे खड़े एक एक पुलिस ऑफिसर को भी। तुम लोगों की तो औकात भी नहीं है मेरे डैड के सामने खड़े होने की, और उन्हीं के बेटे को अरेस्ट किया। अभी भी मौका है, अपनी गलती सुधार लो वरना बहुत पछताओगे। चुप! पकड़ो इसे। चुपचाप खड़ा जा। इंस्पेक्टर, मैं बोल रहा हूं, लीव मी, छोड़ दो मुझे, और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, वरना अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। जॉब तो जॉब, तुम्हारी पेंशन भी चली जाएगी। और पैसे चाहिए तो बोलो ना यार, अपने डैड को बोल के इतने पैसे दिलवाऊंगा कि तुम सब के सब काउंटिंग भी भूल जाओगे। ये सारा शहर उन्हीं का तो है। प्रिविलेज होटल्स, क्लासी फैक्ट्री, मोनोपोली मॉल, सब कुछ हमारा है। यस, I am Shaurya Luthra, son of the Karan Luthra. करण लूथरा का बेटा हूं मैं। क्या तू करण लूथरा का बेटा है? तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? हेलो हेलो, तू पागल है क्या? हाँ, तेरे कमरे में खड़ी हूँ, तू कमरे में नहीं है। पता है रात के 12:30 बज रहे हैं, कितना परेशान हो रही हूँ मैं। सृष्टि का फोन आया था, तेरी माँ भी घबरा रही थी, और सही घबरा रही थी बेचारी। ऐसे कैसे चला गया तू बिना बताए मुझे? हाँ, कहाँ गया है? नए नए मुंबई में आए हैं, अभी तो तेरे कोई दोस्त भी नहीं बने हैं यहाँ पर। मासी आप शांत हो जाइए। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। माना कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपको बिना बताए घर से निकल गया। आई एम सॉरी। गलती हो गई? अरे यहाँ मेरी जान निकली जा रही है, तो कह रहा गलती हो गई। सॉरी नहीं चाहिए मुझे, तू चाहिए। फटाफट वापस आ। मासी वो मैं वो पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? क्यों? पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? ऐसा क्या हो गया? मैं भी आऊँ क्या वहाँ? मासी वो गुनहगार मिल गया जिसने बस का एक्सीडेंट किया था। निधि, तुम्हें पक्का पता है ना कि शौर्य का फोन उस बारटेंडर के पास में था? यस, मैंने जब लास्ट बात की थी तो उसी बारटेंडर से की थी। कौन से क्लब में पार्टी कर रहा था शौर्य? वो I don't know. You don't know? निधि, तुमसे शौर्य के बारे में कुछ भी पूछा जाए तुम्हें पता क्यों नहीं होता है? तुम ही हो ना जो शौर्य का ध्यान रखती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि शौर्य कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कौन से क्लब में पार्टी करता है। पता होना चाहिए तुमको। करण, तुम्हें क्या हो गया है? तमीज से बात करो। ये कोई तमीज है किसी औरत से बात करने की? मॉम जस्ट रिलैक्स, क्यों बीच में बोल रही है? करण जो चाहे मुझे बोल सकते। निधि प्लीज, ये वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। इस वक्त बात हो रही है इस घर के बेटे की जो हाथ से निकलता जा रहा है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा जो हाथ से निकल चुका है। इस वक्त जरूरत है उसे सही रास्ते पे लाने की। तो जिस किसी की भी औलाद जो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा गया? ज्यादा ठोस और धमकी दी ना तो अभी तो तुझे सिर्फ अरेस्ट किया है, सीधा अंदर कर दूंगा, समझा गया? पर हमारी क्या गलती है? हमें तो छोड़ दो प्लीज। तुम अपनी फैमिली को कॉल करके जल्दी यहाँ पे बुलाओ और उन्हें बोलो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालें। सॉरी प्लीज, यहाँ दम घुट रहा है, 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा। और मेरे डैड, अगर उनको पता चल गया, ही विल किल मी। इंस्पेक्टर, मुझे एक कॉल करना है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ एटीट्यूड नहीं चलता। अरे एटीट्यूड कहाँ दे रहा है इंस्पेक्टर साहब, स्वीटली तो बोल रहा है। तो फिर रिक्वेस्ट करो। तो मैं हूँ ना उसकी माँ। अच्छा, तुम उसकी माँ? तुम्हें पता है कि इस वक्त वो कहाँ है, क्या कर रहा है? कुछ पता होता है उसके बारे में तुम्हें? सब पता होता है, पर तुमसे बात क्या करूं? तुम तो उसको जज करते रहते हो।
अच्छा, बताओ उसके बारे में मुझे, बोलो। सच जानना चाहती हो ना तो मैं बताती हूँ। शौर्य सिर्फ शौर्य नहीं है, शौर्य लूथरा है। और इस लूथरा खानदान की ये जो सरनेम है ना, वो जितनी बड़ी एडवांटेज है उतनी बड़ी डिसएडवांटेज भी है उसके लिए। तुम्हारे नाम का जो स्टेटस है ना, उसका बहुत बड़ा स्केपगोट मेरा बेटा बन जाता है। वो बच्चा है। मैंने सुना था शौर्य से जब मैं बात कर रही थी, वो उस लड़के को बोल रहा था कि वही लड़का जिससे उसे अरेस्ट करवाया, वो उस लड़के को बोल रहा था कि तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम पैसे ले लो। एंड नो प्लीज, इससे पहले कि तुम उसे जज करो और ये सोचो कि शौर्य अपने पैसों का शो ऑफ करता है, एक बार सोचो तुम्हारी ऑफिस के बाहर जो वो इंसिडेंट हुआ था वो गरीबों के साथ था। अगर शौर्य की जगह कोई और लड़का होता, कोई कॉमनर, कोई सिंपल सा आदमी, तो क्या होता? लड़ाई होती, झगड़ा होता, आवाजें ऊंची होती, पर बस बात वहीं खत्म हो जाती ना। पर नहीं, तुमने क्या किया? तुमने उन्हें कैश दे दिया। कैश तो दिया ही दिया, तुमने उन्हें घर भी दे दिया। तुम ये समझ क्यों नहीं पाते हो कि शौर्य तुम्हारे पैसों की वजह से एक मोहरा बन जाता है लोगों के लिए? मैंने जब शौर्य से लास्ट बात की थी ना, तो मुझे पीछे आवाजें आ रही थी, वो वही लड़का जिसने उसे अरेस्ट करवाया, वो पुलिस लेकर आया था। एंड इतना कुछ शोरगुल हो रहा था उन सब में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड देन अगेन व्हेन आई डायल्ड हिम, तो बारटेंडर ने फोन उठाया और पता है उस बारटेंडर ने क्या कहा? कि शौर्य अरेस्टेड है। Just forget it, निधि। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग यू। इसकी परमिशन तो लॉ भी देता है। ये बात तो ठीक है काले, लॉ परमिशन देता है, करने दो इसे एक फोन। और मैं भी इस थाने का इंचार्ज हूँ और मुझे भी लॉ परमिशन देता है गुनहगार को सजा देने की। उनकी लाइफस्टाइल, उनके संस्कार और उनके मॉरल से अमीर बनते हैं। और वो अमीरी तुझ में तभी आएगी जब तू यहाँ पर सलाखों के पीछे रहेगा। तब जाकर तुझे समझ में आएगा कि लाइफ क्या होती है, संस्कार क्या होते हैं, मॉरल्स क्या होते हैं। और सजा और ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है और समझता भी। अरे कहाँ जा रही है आप? पुलिस स्टेशन। वो तो सिग्नल चालू है इसलिए रिक्शा रुक गई। पुलिस स्टेशन आने में अभी टाइम है। चलिए। गॉड, ये सिग्नल को भी अभी लगना था। हाउ मच मोर टाइम यार? कोई बात नहीं, 1 मिनट का सिग्नल होगा। यहाँ पास में ही, जल्दी पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन। चलिए भैया। करण, what happened? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। What? पता नहीं क्या हो गया इस गाड़ी को। अरे इजी, आराम से। ए, तू मुंबई में नया है क्या? आना तो नहीं चाहता था, मजबूरी की वजह से आना पड़ा। इसीलिए तू ये बेवकूफ वाली स्टूपिड हरकतें कर रहा है। स्टूपिड मैं नहीं, स्टूपिड तू है। ए हीरो, ज्यादा बदतमीजी कम कर, समझा? मैं देख रहा हूँ तू कब से बहुत कुछ बोल रहा है। ये देख कैसे चमचे पाल रखे हैं तूने। देख चमचे, दे फ्रेंड्स ब्रो। मुश्किल वक्त में दोस्ती काम आते हैं। तेरे कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? हाँ, बटरिंग करने वाले दोस्त, पैसा उड़ाकर खाने वाले दोस्त, ऐसे दोस्तों से दूर रह, लाइफ सुधर जाएगी तेरी। छोड़ दे ऐसे चमचों का साथ, ओके? राजवीर, तुम फॉर्म फिल कर दो। कहाँ जा रहा है यू फ्रीक? कम हियर। पिंजरे में कैद शेर के सामने तो कुत्ता भी अपने आप को जंगल का राजा समझता है। मासी, तू ठीक तो है ना? मासी आप यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरा दिल घबरा रहा था मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और देखो, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। तू यहाँ पर आया है? तू ये किसने तेरी हालत करी है? तू घर से कब निकला? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम लाई हो ना? मैं नहीं, तुम्हारी हरकतें लेकर आई है इन्हें यहाँ। मेरी हरकतें लेकर आई है? मतलब तुम यहाँ आए हो इसीलिए ये यहाँ आई है।
क्योंकि ये तुम्हारी केयर करती है, तुमसे प्यार करती है। उनका भांजा इधर है, आधी रात में पुलिस स्टेशन में, इसीलिए तुम्हारी मासी यहाँ आई है। ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब तुम ये कहोगे ये तुम्हारी मासी भी नहीं है? मासी है। नहीं, गलत बोल रहा है। मासी नहीं हूं मैं इसकी। माँ हूं। हाँ, अब मुझे तेरी माँ ही बनना पड़ेगा। तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यही कहकर तेरे साथ मुंबई आई ना मैं, और तू ये सब कर रहा है। जो लाड प्यार में मैंने तुझे इतनी छूट दे दी ना, उसका तू फायदा उठा रहा है। घर से निकल गया, ये झगड़े में पड़ गया, पुलिस स्टेशन आ गया, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सृष्टि कितना परेशान हो रही थी पता है? आधी रात को नींद में जाकर उसने मुझे फोन किया और तेरे बारे में पूछा, और मैंने उसे झूठ बोल दिया कि तू सो रहा है। और जब मैं तेरे कमरे में गई तो तू वहां से गायब। ये जो लाड प्यार में इतनी छूट दे रखी है ना मैंने तुझे, अब ये सारी बंद। सृष्टि की तरह, तेरी माँ की तरह मैं तुझे ट्रीट करूंगी, एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से। दिल मेरा इतना घबरा रहा था, मुझे लग रहा था तुझे कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, किसी झगड़े में है या कोई तेरे साथ गलत कर रहा है, फंसा तो नहीं रहा है। और देखो वही हुआ ना। ये पैसा चाहिए तो बोलना, लेके खत्म करता हूँ यही। चल अंदर चल चल। दूसरे नंबर पर तुझे ही देखूंगा। चुपचाप खड़ा रहा। ऐसे क्या गर्मी किसी और को दिखाना, समझे क्या? तो फिर पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे तो मैं उस राजवीर को देखूं। इतनी चोट लगी है तुझे, कितनी चोट। मासी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। देखो आपके सामने खड़ा हूँ मैं। क्या चोट तो लगी है तुम्हें? क्या? सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा। सजदा। मासी आप भी यहाँ पर एक साइन कर दीजिए। राजवीर साहब ने बुलाया। मासी मैं अभी आता हूँ। अरे ये राजवीर का फोन है, मैं देखकर आती हूँ। मैडम ये एक साइन और रह गया, यहाँ पे कर दीजिए प्लीज। अच्छा पलकी तुम दे आओ उसे। नो प्रॉब्लम। ये जो दूसरा लड़का है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, वो यही है अभी? क्यों आप उसे जानती हैं?
मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। जानती तो नहीं हूँ और ऐसी कोई वजह भी नहीं है मिलने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजवीर की उम्र का ही है ना, तो उसको कोई सही राह दिखाने वाला नहीं है शायद, इसलिए अपनी राह से भटक गया है। एक बार मैं उससे जाकर बात करूं, बात तो करनी चाहिए ना। थैंक यू सर। तुम्हारा फोन। वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा जामा वारी जामा, वारी जामा जामा वारी जामा। वो मासी का है? अंदर है, स्टेटमेंट पर साइन करिए, जल्दी बाहर आ जाएंगे। मैं मासी को लेकर आता। लड़का बहुत अच्छा है, पर मैम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वारी जावा मैं वारी जावा। तुम इनसे मिलो। जिस बस को तुमने ठोका था ना, उस बस में ये भी बैठी हुई थी। इनकी जान भी जा सकती थी। ये उस लड़के की मासी है जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। क्या नाम है उस लड़के का? राजवीर। What? आप उस सरफरे की मासी हो? शांत शांत, ऐसे बात नहीं करते। बहुत समझदार है राजवीर, तुम्हारी तरह। और इतना गुस्सा मत करो, गुस्सा करना खुद के लिए ही बहुत बेकार होता है। प्लीज हाँ, आप मुझे मत बताइए कि क्या अच्छा होता है और क्या नहीं। आपकी वजह से आपके उस सो कॉल्ड नेफ्यू ने मुझ पर केस फाइल किया है। केस इनकी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। गुनाह किया है तुमने। अजीब लड़का है यार। एक मिनट, आप जरा 2 मिनट दीजिए ना, मैं इनसे बात कर लूं। मैं आती हूँ। हाँ ओके मैडम। देखो, मैं तुमसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती बता रहे हैं। एक्सीडेंट तो वाकई बहुत खतरनाक था ना, अगर किसी को कुछ हो जाता तो। बस मदर इंडिया बस, आप मुझे इस वक्त ये ज्ञान ना ही दो तो बेहतर होगा। पीछे तो तुम्हारा पूरा परिवार है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना प्यार करते होंगे ना। तुम्हारा नाम क्रिमिनल्स की लिस्ट में देखेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अपने कल को तो सुधार लो, जो हो गया सो हो गया। अब इससे सीख के अपना कल सुधार सकते हो ना। तो आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? बाकी सबने मुझे डांटा है, आपने नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपकी जान ली है। बहुत लोगों की जिंदगी खतरे में तो डाली तुमने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये करना नहीं चाहते थे। ये तुमसे गलती से हुआ है, अनजाने में हुआ है। सही रास्ते से भटक गए इसलिए हुआ है। और गलती की तो माफी होती है। अगर गलती की माफी मांगोगे और उससे कुछ अच्छा सीखोगे तो सब ठीक भी हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जिंदगी में गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि उस गलती को हम गुनाह की निशानी बनाना चाहते हैं या उस गलती से कुछ अच्छा सीखकर जिंदगी भर की एक अच्छी कहानी बनाना चाहते हैं। मासी, अब मैं जाती हूँ। आई होप मेरी बातें तुम्हें समझ में आई हो।
एंड अपना ख्याल रखो। मासी आ रही हूँ। भगवान करे तुम पर कभी कोई मुसीबत ना आए। आगे। राजवीर, क्या हुआ? इतनी देर कैसे लग गई? कुछ नहीं मासी, वो कुछ पेपर्स पर साइन करना था तो। कुछ छिपा रहा है तू मुझसे? क्या हुआ अंदर? मैं वो अंदर गया था उस लड़के से मिलने। फिर क्या तुझे भी लगता है कि हमें कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए? अरे मैं उससे मिली ना, मैं कह सकती हूँ कि वो, अब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो इतना बुरा लड़का नहीं है। उससे गलती हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मन का बुरा नहीं है। बाकी हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं ना, अगर किसी और ने की तो की। नहीं मासी नहीं, हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, अब इस बारे में और कोई बात नहीं प्लीज। एक्चुअली वो टैक्सी वेटिंग पर है, हम चले? चलिए मासी। पुलिस कस्टडी में। क्यों? हम उसको घर नहीं लेके आ सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते? अरे क्यों नहीं ला सकते? मतलब कोई बात होती है, कुछ कारण तो होगा। डैड बस नहीं ला सकते। करण, सब लोग तेरे से पूछ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। शौर्य है कहाँ? निधि कहाँ है शौर्य? बताओ। क्योंकि करण नहीं चाहता। करण नहीं चाहता कि शौर्य जेल से बाहर आए। निधि प्लीज, सबके सामने मेरे बारे में इस तरह से बात मत करो। डोंट ब्लेम मी। अगर तुम में हिम्मत है ना तो इन्हें सच बताओ। मैं इन्हें बताता हूं कि सच क्या है। शौर्य से कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुई। उसने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया। जानबूझकर अपनी जीप से एक बस को टक्कर मारी और बस खाई में जाकर लटक गई। जितने लोग थे उस बस के अंदर सबकी जान खतरे में थी। इनफैक्ट अभी भी 2 लोग हॉस्पिटल में हैं जिनको गहरी चोटें आई। शौर्य लोगों की जान से खेल रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसे जेल से बाहर निकलवा दूं? नेवर। करण तू ऐसे कैसे कर सकता है? बेटा है वो तेरा। ओके, मैं मानता हूं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बेटा, वो इस घर का बच्चा है, हम उसे जेल में तो नहीं छोड़ सकते ना। करण बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? तुम कितना प्यार करते थे हम सबसे, हम सबके लिए कितना फील करते थे। लेकिन अब देखो बेटा, मैं जानती हूँ शौर्य ने जो भी किया बहुत गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो लूथरा फैमिली का बेटा है। अगर ये बात बाहर आ गई कि लूथरा फैमिली का बेटा बिहाइंड बार्स है तो क्या सोचेंगे लोग? क्या बातें करेंगे? क्या कहेंगे? देखो करण बेटा, एक काम करो, शौर्य को घर ले आओ। हम सब है ना, हम सब उसे समझाएंगे, उससे बात करेंगे।
क्या नहीं पता तुझे? मुझे बता तो सही एक बार, तेरे दिल में, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता ऋषभ, मुझे नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता। इनफैक्ट मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि शौर्य बिगड़ रहा है, वो सही रास्ते पर नहीं है, और उसको सुधारने की जिसकी जिम्मेदारी थी ना, वो प्रीता है। सिर्फ प्रीता की जिम्मेदारी थी जो उसने नहीं निभाई। बस मुझे ये पता है। बस मैं हूं ना, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। शौर्य को छुड़वाने के लिए साथ में चलेगा? नहीं जाऊंगा मैं। Are you sure? Yes, I'm sure. मैं जाता हूं। मीटिंग टाइम इज ओवर, तो मिल नहीं पाएगा उससे, और लॉयर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो भी होगा कल होगा। तू मिलना चाहता? अपने आप से पूछ, अगर तू मिलना चाहता ना तो आसमान धरती एक कर देगा, और तू मिल लेगा, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से। आस्क योरसेल्फ। ऋषभ, तेरे को समझ नहीं आ रहा है, तेरे को नजर नहीं आ रहा कि शौर्य गलत रास्ते पर चल रहा है। वो गलत है। वो गलत है, 100% गलत है। लेकिन बच्चे जब गलत होते हैं ना, तो उनके साथ परिवार को खड़ा होना होता है। तो फिर प्रीता ने परिवार का साथ क्यों नहीं दिया? हम थोड़े से गलत क्या हो गए, वो हमारा साथ क्यों छोड़ गई? है कोई जवाब? मोहन ने उसे थोड़ा सा डांट दिया, बुआ ने थोड़ी सी बात सुना दी, और वो सब छोड़कर चले गए। अगर वो अपनी जगह ठीक है ना, तो मैं भी सबको छोड़कर अपनी जगह ठीक हूं। Even I'm not wrong. Even I'm not wrong. करण आज भी बहुत याद करता है प्रीता जी को, इसलिए शायद इतना हर्ट। शौर्य की गलतियां देखता है तो प्रीता जी पे और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जुबान पे नाम प्रीता जी का है पर नाराज खुद से। इसकी शुरू से ही यही प्रॉब्लम है, अपने दिल के इमोशन जुबान से ठीक से बयान ही नहीं कर पाता। कि आपका कोई इश्क विश्क का चक्कर नहीं चल रहा है। पहली बार है जी, पहली बार है जी तुम्हारा फोन। अगर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। क्या था वो झटका, वो कैसा एहसास था? क्यों महसूस हुआ मुझे ऐसा? छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार। लड़का बहुत अच्छा है, पर मैम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं राजवीर के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी, सारा दिन उसे ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी। दिख गई तो है उसी में आज की कमाई मेरी, मुस्कुरा भी दे
तो मुझे लगे ये क्या था? जीत ली कोई ना। मैंने ये क्या देखा? पलकी के बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? मत सोच राजवीर, सो जा। इश्क है ऐसे। आया रांझा मेरा ओ दरिया, जरा रोकण दो मझधार। आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा ओ दरिया, मुझे नहीं जाना उस पार। आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा ओ दरिया, जरा रोकण दो मझधार। आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा ओ हो 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 हो। ये क्या हो गया है मुझे? मेरी नजर बार बार उसी पे क्यों जा रही है? तैर के आया नदिया वे, पल पल जैसे सदिया वे, इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा। छान ली तेरी गलिया वे, दिल मेरा ना मिले आवे, मुझको बना ले। मैं एक काम करती हूँ, मैं करण को भेजती हूँ पुलिस स्टेशन तेरी हेल्प करने के लिए, ठीक है? मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? सब लोग जानते हैं कि शौर्य ने जो किया है वो गलत है, और मैं गलत का साथ देने वाला नहीं। ऋषभ। करण, अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी तेरी माँ बहुत जिद्दी हूँ। जब तक मेरा शौर्य सही सलामत घर नहीं आ जाता, खाना देखना तो दूर, खाऊंगी भी नहीं। पानी तक नहीं पीऊंगी। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मेरा शौर्य घर पे चाहिए सही सलामत। करण तू मेरी बात सुन। देख, जो तू कह रहे है ना वो एकदम सही बात है। हम सब जानते हैं कि शौर्य से गलती हुई है, उसने गलत किया है, लेकिन अगर वो गलती करे और हम भी गलती करने लग जाएंगे तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? आखिर में तो परिवार ही साथ में खड़ा होता है ना, उसको एक सेकंड चांस तो देना चाहिए ना, वो डिजर्व करता है। एक बार उसको घर ले आते हैं, उसको समझाएंगे, वो समझ जाएगा। तू मेरी बात समझ, उसको बाहर निकालना जरूरी है करण। और तुझे मॉम का पता है ना, अब अगर एक बार उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया ना तो फिर उनकी सेहत भी खराब होती रहेगी। हम लोग क्या क्या चीजें हैंडल करेंगे? तू मेरी बात समझ, यहाँ पर आ और हम लोग राजवीर के घर पे चलते हैं और उसको मनाते हैं। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मिलता हूं तुझे एनएल रोड पे। कौन? जा रहा हूं मैं, और प्लीज अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। निधि, ध्यान रखना मॉम का।